ये बात तो आप जानती है कि इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता केवल कुछ ही लोगों को मिलती है। कहते हैं कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। अगर ऐसा है तो हर वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है आज वह कामयाब आदमी होता। इसलिए सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती। किसी भी काम को सफलता पूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग सफलता की सड़क पर चलते तो है, लेकिन जब कठिनाई, दुख और फेलियर्स आते हैं तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। माना जाता है कि भगवत गीता में जीवन की हर परेशानी का हल है और ये बात बिल्कुल सच है। इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्णा ने सफलता के कई महान रहस्य बताए हैं। इसलिए मैं आपको भगवत गीता से सफलता के वो महान रहस्य बताऊंगा जिनको अपनाने के बाद आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। नंबर 7, वो करो जिससे आपका मन शांत हो। आपके मन में उलझन, अशांति और घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपने अपने दिल, दिमाग और मन से जो डिसीजन लिया है उस पर हमेशा अटल रहो। दोस्तों, बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, अगर आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, जिसकी वजह से आप एक सही निर्णय ले पाएंगे जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नंबर 6, विफलता का मुख्य कारण क्रोध। क्या आपको पता है कि क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हम गुस्से में जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो अक्सर गलत ही होता है और उस गलत निर्णय की वजह से हम सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कहा गया है कि फेलियर्स का सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्रोध ही होता है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा कारण है जो हमें नरक के द्वार की तरफ ले जाता है, मतलब कि सफलता से बहुत दूर और विनाश के बहुत ज्यादा पास। आपको लगता है कि आप गुस्से में आकर दूसरों का बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे ज्यादा अपना बुरा कर लेते हैं। आपको इस हैबिट को कम करना होगा। आप इस हैबिट को एक्सरसाइज और मेडिटेशन की हेल्प से भी कम कर सकते हैं। नंबर 5, अपनी शक्ति को पहचाने। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। हाँ दोस्तों, सच में यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। मान लो कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, आप बस जैसे तैसे घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अचानक से एक कुत्ता आपको काटने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है जो आपको कुत्ते से बचाती है और आप ना चाहकर भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागते हैं। किसी को नहीं पता कि ये एनर्जी अचानक कहां से आती है, लेकिन आती जरूर है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये एनर्जी आपने कभी न कभी तो जरूर फील की होगी। इस छिपी हुई शक्ति के ऊपर हमेशा विश्वास करो और आप जो भी काम करो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। दोस्तों, आप जो भी काम करना उसे पूरे विश्वास के साथ करना, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होगी। नंबर 4, डर का सामना करो। दोस्तों, डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। अगर आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। अगर आप डर का सामना करना सीख गए तो आपका जीवन भी बहुत सुंदर होगा। भगवत गीता में अर्जुन को भी युद्ध क्षेत्र में डर लग रहा था कि दोनों ओर मेरे अपने और सगे संबंधी है, इसलिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। तब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने सबसे पहले डर को जीता, फिर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो डर का इलाज यही है कि डर का सामना करो। जब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था या कोई व्हीकल चलाना सीखा था, तब आपको पहले दिन सबसे ज्यादा डर लगा था कि आप गिर ना जाओ या आपका किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए। जब आपने उस काम को रेगुलर किया तो आपके अंदर से उसका डर निकल गया। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, आपको डर का सामना करना ही पड़ेगा। नंबर 3, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप सच में कामयाब आदमी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन लाने होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सुबह शाम सिर्फ एक ही तरह की दाल खानी है और आपको ऐसा 1 साल तक करना है, तो क्या आप एक ही तरह की दाल पूरे साल खा पाओगे? नहीं, 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक आप खा पाओगे। उसके बाद क्या होगा? मजा नहीं आ रहा है। आपको वो दाल कितनी भी ज्यादा फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन अब आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। यही तो लाइफ है। आपको अपनी जिंदगी में चेंजेस और परिवर्तन लाने ही होंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें नई नई चीजों को ऐड करो, नई नई चीजों को सीखो, तभी तो लोग औरों को छोड़कर आपको नोटिस करेंगे।